दोस्तों नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और आपका स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। वास्तु शास्त्र क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद वास्तु का सिर्फ नाम जानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इस साइंस के बारे में वाकिफ़ हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये शो आपके सारे मिसकंसेप्शंस को दूर कर देगा। कुछ लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि वास्तु कुछ धर्म के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या वास्तु एक साइंस है? वास्तु से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ये सारे सवालों के जवाब आपको हमारे शो में प्राप्त होंगे। हमारे साथ होंगी हमारी मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावरा जी, हु हैज़ मोर देन 26 years of experience in consulting of वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई। शी विल बी हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों करता हूं मैं स्वागत हमारी होस्ट और हमारी मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र पल्लवी जी का। पल्लवी जी बहुत बहुत नमस्ते, यू वेलकम। थैंक यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है वास्तु एंड बिजनेस। दोस्तों हमने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस के ऑन साइट पर जाकर हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की और आपके लिए शो भी तैयार किया है, वेयर वी टॉकिंग अबाउट वास्तु एंड इट्स रिलेशनशिप विद बिजनेस। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हम आपके लिए शो लेकर आए हैं जब हम पल्लवी जी से काफ़ी सवाल पूछेंगे ऑन हाउ वास्तु एंड बिजनेस आर रिलेटेड एंड हाउ बिजनेस ओनर्स कैन टेक एडवांटेज बाय अप्लाइंग वास्तु इन देयर लाइव्स। तो पल्लवी जी, आज का हमारा विषय कैसा लगा आपको बिजनेस के बारे में? बहुत सही सिलेक्शन है आपका, क्योंकि बिज़नेस के बारे में बहुत तरह के सवाल जवाब होते रहते हैं। आए दिन जब मैं किसी सेमिनार में जाती हूँ, लोग मुझसे कई तरह के इवेंट वगैरह में मिलते हैं, तो आमने सामने बात होती है, ईमेल आते रहते हैं। तो ज़्यादातर सवाल यही होता है कि ये जिस सब्जेक्ट में मैं काम करता हूँ, नेचर ऑफ बिज़नेस मेरे हिसाब से सही है कि नहीं, मेरे को बिज़नेस के लिए क्या दशाओं को पसंद करना चाहिए, मैं जहाँ पे बैठता हूँ अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं मिलता है, एम्प्लॉय की परेशानी होती है, समटाइम्स लीगल प्रॉब्लम्स आते हैं। सो इट्स अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक बिज़नेस के आसपास घूमती रहती हैं। तो वास्तु उसमें जहाँ जहाँ उनकी हेल्प करता है उसके बारे में काफ़ी तरह के सवाल जवाब होते हैं। और मेरी 26 सालों की प्रैक्टिस में मेरी आइडेंटिटी ही ज़्यादातर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बिज़नेस कंसल्टेंट की है। मैंने कई तरह के इतने सालों में सक्सेसफुल बिजनेस स्क्रैच से पूरे डिज़ाइन किए हुए हैं। तो पल्लवी जी, जैसे आपने देखा हमारी ऑडियंस है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि वास्तु शास्त्र जब वर्ड होता है तो वो सिर्फ घर से रिलेटेड होता है। बिल्कुल सही। 90% शायद लोग ये नहीं जानते होंगे कि वास्तु शास्त्र इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिजनेस। जी। तो इस बात में आप अग्री करती हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। लोगों के दिमाग में ये रहता है कि वास्तु शास्त्र का मतलब होता है अपने घर के बारे में वास्तु करना। पूर्व दशा का घर ले लीजिए, उत्तर दशा का घर ले लीजिए, वहाँ का दरवाजा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर में हमने एक हवन कर लिया तो वास्तु हवन हो गया। बिल्कुल। कई बार लोग कहते हैं कि ये बिज़नेस को लेने से पहले मैंने प्रिस्ट को बुला के वहाँ पे पूजा की थी, मैंने वास्तु किया था। उनको मिलके हम कहते हैं कि हम वो वाला वास्तु नहीं करते, वो उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही था, वो उनके हिसाब से था। लेकिन हम जो वास्तु करते हैं वो आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, पार्ट, सीटिंग, प्लेसमेंट, हर तरह की चीज़ों के छोटी छोटी जो कि इसके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है और प्लस उस ऑनर की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो बेस्ट है वो उनको प्रोवाइड करने की वास्तु के माध्यम से कोशिश की जाती है। पल्लवी जी, हमारा सबसे पहला सवाल जो हम शुरू करेंगे हमारे शो में वो ये है कि अगर कोई ये जानना चाहता है कि किस नेचर ऑफ बिजनेस में उन्हें जाना चाहिए, तो ये किस तरीके से तय किया जाता है वास्तु के अनुसार? जैसे हर आदमी के स्वभाव के हिसाब से उसके लिए अलग अलग दिशाएं होती है। जैसे ग्रहों की पोजीशन हर एक के हिसाब से अलग अलग तरह के ग्रह होते हैं, वैसे ही हर एक के लिए सूटेबल दिशाएं अलग अलग होती है। सेम उसी तरीके से हर पर्सन के हिसाब से नेचर ऑफ बिजनेस भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग गैस स्टेशन बिजनेस के अंदर टॉप पे हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन के बहुत अच्छी कंसल्टेंसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग होटल मोटल में अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, कुछ रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, कुछ मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो हर व्यक्ति के हिसाब से नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट होता है। बात इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हो तो डिफरेंट वास्तु होता है, बात खुद के बिजनेस की हो जहाँ पे वो अपनी डे बाय डे की प्रतिक्रिया, डे बाय डे का रूटीन करते हैं तो डिफरेंट तरीके से होता है। तो जिस व्यक्ति को बिजनेस के साथ जुड़ना है उसकी नाम और डेट ऑफ बर्थ को जान के हम उन्हें सजेशन देते हैं कि उनके लिए फूड बिजनेस अच्छा रहेगा, अर्थ बिजनेस यानी कि रियल एस्टेट बिजनेस अच्छा रहेगा, कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड या मार्केटिंग की लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे शुरुआत में मौका मिलता है वहाँ पे हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं
ऑलरेडी वो बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हो और हमें लगता है कि किसी वजह से इनको ये सब्जेक्ट सूट नहीं करता, नेचर ऑफ बिज़नेस सूट नहीं करता, तो उनके साथ जुड़े हुए पार्टनर के माध्यम से या फैमिली मेम्बर के माध्यम से उनको डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ या उनको उस परेशानी में रेक्टिफाई करने के लिए सॉल्यूशन आसानी से दिए जाते हैं। पल्लवी जी, जैसे हम देखते हैं कि इस कंट्री में फ्रेंचाइज बिजनेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस। जी। जैसे अगर आप फूड इंडस्ट्री को देखें तो सबवे हो गया, डंकिन डोनट्स हो गया, इफ़ यू सी द मोटेल इंडस्ट्री, इट्स हॉलिडे इन एंड द हैम्पटन्स। तो जैसे जो लोग इस बिजनेसेस से जुड़ते हैं, द फ्रेंचाइज बिजनेसेस, कैन दे अप्लाई वास्तु? क्या वो वास्तु का अप्लाई कर सकते हैं अपने इस बिजनेसेस के लिए? ये सवाल का जवाब हम आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सो दोस्तों, इट्स टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। विल बी राइट बैक विद एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, इफ़ यू कैन अप्लाई वास्तु इफ़ यू आर रिलेटेड टू अ फ्रेंचाइज बिजनेस, इफ़ नॉट, एंड मैनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम अ वेरी ओन मास्टर पल्लवी Chilavra. कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, वेलकम बैक। यू वाचिंग वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मॉन्टी और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे अबाउट द फ्रेंचाइज बिजनेस एंड इफ़ यू कैन अप्लाई वास्तु शास्त्र इफ़ यू आर रिलेटेड टू द फ्रेंचाइज बिजनेस। तो पल्लवी जी, ये जो हमारा सवाल है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फ्रेंचाइज बिजनेस से रिलेटेड है, जो डंकिन डोनट के ओनर्स हैं, जो सब इस आउटलेट्स ओन करते हैं। तो क्या वो वास्तु को अप्लाई कर सकते हैं? एशियन लोग ज़्यादातर कई तरह की फ्रेंचाइज के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। डंकिन डोनट, सबवे, वो तो हमारी कम्युनिटी की सबसे पॉपुलर ब्रांड है जिसमें काफ़ी तरह के लोग जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से 7-Eleven है, मोबिल है, बहुत तरह के अलग अलग तरह की फ्रेंचाइज के साथ लोग कनेक्टेड हैं। होटल मोटल इंडस्ट्री के अंदर हैम्पटन, हॉलिडे इन, क्राउन प्लाजा, काफ़ी तरह के होटलियर उसके साथ जुड़े हुए हैं। जब कभी किसी फ्रेंचाइज के साथ आप जाते हो तो आपको उसके प्रोटोकॉल वहाँ पे अप्लाई करने होते हैं। प्लस अगर आप वास्तु अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिस दिशा का लॉट आपको पसंद करना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। 2 तरह से फ्रेंचाइज में आप वास्तु अप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी आप वहाँ पे काम कर रहे हो और बाद में अगर आपको वास्तु अप्लाई करना है, आप वहाँ पे कंसल्टेंसी करके उस जगह के पॉजिटिव पॉइंट को जान सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। वहाँ की जो भी परेशानी की वजह से कुछ भी तरह का नेगेटिव पॉइंट हो तो उसको समझ के आप वहाँ के हर्डल को दूर करके उसको बैलेंस कर सकते हो, जिसमें प्रोटोकॉल से रिलेटेड या फ्रेंचाइज से रिलेटेड कहीं भी तरह की परेशानी बिल्कुल ही नहीं आती है। क्योंकि हम अपनी प्रैक्टिस के दौरान इस चीज़ की हमारी मास्टरी है कि वहाँ पे आपको आपके और वास्तु के साथ जुड़े हुए सारे तरह के सवाल जवाब को फिक्स करने के लिए कोई भी तरह के मेजर कंस्ट्रक्शन चेंजेस के अलावा सरल उपाय उसके बता सकते हैं। अगर आप शुरुआत से जानते हो और वास्तु पहले से ही आपको पता है कि आपको उस जगह का करना हो, तो जो फ्रेंचाइज का प्रोटोकॉल, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो लोग मेरे को भेज देते हैं और उस क्लाइंट की बेस्ट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं उनके लिए लॉट सेलेक्ट करती हूँ। और मेरी एक्सपर्ट ये है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि फ्रेंचाइज के प्रोटोकॉल को मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लाइंट के पास फिक्स कर सकूँ। उसी के हिसाब से मैं उनका लॉट ले लेती हूँ ताकि दोनों के बीच में मैं मीडिएटर हूँ, फ्रेंचाइज और क्लाइंट दोनों के बीच में मैं एज अ वास्तु कंसल्टेंट उसकी मीडिएटर हूँ, तो सबको आसानी से हो सके उस तरह के उपाय हम बताते हैं। जितने भी लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि होटल इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंडस्ट्री में मैं काफ़ी तरह के बर्गर किंग, डंकिन डोनट्स, हैम्पटन वगैरह के अंदर, काफ़ी तरह के एटलांटा, ह्यूस्टन के अंदर, ओकाला के अंदर मैं काफ़ी होटल मोटल इंडस्ट्री के लोगों के साथ ऑल ओवर अमेरिका के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो बड़ा आसानी से एक्सपर्ट के लिए कोशिश करना ज़रा सा भी मुश्किल नहीं होता है। जिस वे से आप इसको समझना चाहते हो और जिस दिन से करना चाहते हो, आप आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन वास्तु को फ्रेंचाइज बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। तो पल्लवी जी, जैसे हमने कहा कि वास्तु को हम फ्रेंचाइज बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके अगर कोई क्लाइंट्स है जो ऑलरेडी बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं, जिन्होंने बड़े मोटल्स ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, हमें पल्लवी जी से कंसल्ट करना है, तो कैन दे make those changes without doing construction in those ज़रूर, यही places? हमने कहा अभी कि आपको विदाउट कंस्ट्रक्शनल चेंजेस अगर प्रॉपर्टी लेने के बाद रियलाइज़ होता है कि आई वांट टू अप्लाई वास्तु, तो आप आसानी से कर सकते हो। अभी मैं ओक्लाहोमा में कुछ क्लाइंट के साथ काम करती हूँ जिनकी बनी बनाई मोटल में कुछ परेशानी चल रही थी, उसको हमने वहाँ पे फिक्स किया। उसके बाद जब वो नई ब्रांड बनाना चाहते हैं, नई फ्रेंचाइज में जाना चाहते हैं, तो
तो लॉट के सिलेक्शन से लेकर फ्रेंचाइज के सिलेक्शन तक की सारी चीज़ों में हमने उनको हेल्प की है। उसी तरीके से अलग अलग जगह पे, काफ़ी कनेटिकट में, ओक्लाहोमा में, आई वर्क विद लॉट ऑफ पीपल, सो इट्स लाइक हर तरह की फ्रेंचाइज के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। यहाँ तक कि ह्यूस्टन में अभी हम लोग कुछ नई ब्रांड जो बन रही है उसके साथ भी काम कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से उनको अपना पूरा ऑन पेपर वास्तु और ऑन साइट वास्तु, अगर आप अपनी खुद की फ्रेंचाइज बनाना चाहते हो तो आप अपने उसके वास्तु के हिसाब से कंपनी के नाम के लेटर्स, ब्रांड के लेटर्स, कलर्स वगैरह पे डिज़ाइन कर सकते हो। बनी हुई फ्रेंचाइज में जो भी आपकी फ्रंट डेस्क पोजीशन होती है, बिजनेस का कैश रजिस्टर होता है, जो भी ऑफिस मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे व्यवस्था की है, लॉन्ड्री रूम है, अलग अलग रूम के अंदर जो कलर्स, हमेशा प्रोटोकॉल में 2-3 ऑप्शंस मिलते हैं, आपके पास 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप इसमें से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको हर तरह के सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि जो भी रिसेप्शन एरिया होता है उसमें जो कलर्स और इंटीरियर डेकोर वगैरह होटल मोटल में होता है, उसमें भी हम अपनी वास्तु कंसल्टेंट की सर्विस उसमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा पल्लवी जी, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपके पास लोग आते हैं जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं और वो आपसे ये कंसल्ट करना चाहेंगे कि पल्लवी जी क्या हम सही बिजनेस में हैं या नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ डूइंग सम वर्क इन द रेस्टोरेंट बिजनेस, लेकिन रेस्टोरेंट बिजनेस में उन्होंने ढेर सारे पैसे लगा दिए बट देयर बीन नो सक्सेस, and then you tell them that this is not the correct business for you. Does that कई बार ऐसा होता है कि लोग अलग अलग चीज़ों के इन्वेस्टमेंट पे उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया होता है। समटाइम्स इट्स नेचर ऑफ बिजनेस सूटेबल और नॉट, वो तो उसके बाद पता चलता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर सूटेबल नहीं होता हुआ बिजनेस भी जिस एंगल से पता चलता है तो उसमें वास्तु में बहुत तरह के आसान चेंजेस आ सकती हैं और बेनिफिट्स हो सकता है। पल्लवी जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर। लेकिन दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन चूजिंग अ बिजनेस इज द शेप ऑफ योर लॉट, your business cards and also your website. तो पल्लवी जी, हम आपसे ये सारे सवाल ज़रूर पूछेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, it's time for a very short break. We'll be right back with more questions and get more answers from our very own Pallavi Chalaura ji, and also the tip of the week. Stay tuned. Keep watching Vastu Living with Pallavi. दोस्तों, वेलकम बैक। यू वाचिंग वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मॉन्टी और आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि यू विल बी गेटिंग द टिप ऑफ द वीक। तो पल्लवी जी, क्या है टिप ऑफ द वीक? वास्तुशास्त्र में बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को खास ध्यान में रखना चाहिए। घर के अंदर कोई भी तरह के बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में स्ट्रेस या फाइनेंशियली चीज़ों के साथ प्रॉब्लम चलता हो तो वास्तु के हिसाब से बिजनेस के ऑनर को घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर मैक्सिमम जितना हो सके उतनी गोल्ड प्लेटेड चीज़ों को रखना चाहिए और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इंटीरियर के तौर पे आप वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम यूज़ कर सकते हो, कोई भी तरह के मोशन वाली चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, कुछ तरह के पेंडुलम क्लॉक को यूज़ कर सकते हो। छोटी सी बात है लेकिन बहुत अच्छा इफेक्ट हो सकता है। साउथ ईस्ट कॉर्नर को प्रॉस्पेरस करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पल्लवी जी, जैसे एक बिजनेस ओनर होता है जी, राइट? तो उन्होंने वास्तु का अप्लाई किया बिजनेस में, लेकिन उन्होंने वास्तु को घर में नहीं अप्लाई किया, तो उसके इफेक्ट्स भी होते हैं बिजनेस पर? दोनों जगह की इफेक्ट होती है। वास्तुशास्त्र में 70% अगर घर का वास्तु ठीक ना हो तो अगर आपने बिजनेस बहुत अच्छी दिशा का लिया हो, आपके फ्रेंचाइज के साथ कितने अच्छे रिलेशन क्यों ना हो, लेकिन आपको वहाँ पे एवरीडे सिर्फ और सिर्फ परेशानी और स्ट्रेस दिखाई देता है। आप उस बिज़नेस को कभी भी अच्छे से अच्छे लोगों के हाथ में देने के बाद, ऑटो पायलट पे रखने के बाद, अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय होने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से चला नहीं पाते हो और ज़्यादातर वहाँ का ऑनर अपनी एनर्जी प्रॉब्लम को फिक्स करने के अंदर ही उसकी यूटिलाइज करता रहता है और परेशानियाँ एवरीडे वहाँ पे रहती है। बहुत ज़्यादातर लीगल प्रॉब्लम जिस प्रॉपर्टी पे दिखाई देता है वो घर के वास्तु दोष की वजह से आता है, या फिर बिजनेस लोकेशन और घर का वास्तु दोष दोनों अगर इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पे कई तरह के लीगल प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। वास्तु में कई बार बिजनेस लोकेशन पे बहुत अच्छा बिजनेस होने के बावजूद एम्प्लॉय से प्रॉब्लम आ सकती है, अच्छे एम्प्लॉय आपको नहीं मिलते हैं। कई बार वहाँ पे ऐसा होता है कि ऑनर का काउंटी के साथ लोकल रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। तो बहुत तरह के नए नए प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल पोजीशन, एक्सटर्नल लाइन पोजीशन, बिजनेस के इनसाइड स्ट्रक्चर की रचना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वास्तु में होता है।
टी जंक्शन के आमने सामने कोई भी तरह का बिजनेस का बिल्डिंग बना हुआ हो तो ऐसे बिजनेस में लगातार परेशानी होती है और इतनी बैड इफेक्ट होती है वास्तु दोष की वजह से कि उसको बंद करने तक की नौबत आ जाती है। तो वास्तु में बिजनेस के लिए फ़ायदे भी बताए गए हैं, बट एक्सटर्नल लैंड एंड इनसाइड स्ट्रक्चर एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वास्तु। हर छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखा जाता है। स्विमिंग पूल पोजीशन, अगर होटल मोटल हो तो, गैस स्टेशन बिजनेस हो तो अंडरग्राउंड टैंक की रचना, ब्यूटी सैलून बिजनेस हो तो वहाँ पे उन्होंने जो भी तरह का डिज़ाइन किया हुआ है, बिजनेस के ऑनर की काउंटर पोजीशन और मेन डोर की पोजीशन, तो ये हर अलग अलग बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे वास्तु की एप्लीकेशन उस तरह से की जाती है। हम ये प्रोग्राम में कोशिश कर सकते हैं कि हर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से हम पूरी जानकारी की वहाँ का वास्तु उस बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह से अप्लाई किया जाता है उसको देने की पूरी कोशिश करेंगे। पल्लवी जी, क्या आपने कितनी अच्छी ये बात कही कि इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू हैव हार्मनी इन हैविंग वास्तु शास्त्र एट होम एज वेल एज बिजनेस। यानी ये हैंड इन हैंड चलते हैं कि ऐसा नहीं कि आपने होम में कर दिया तो आपने बिजनेस को इग्नोर कर दिया, आपने बिजनेस में कर दिया तो होम को इग्नोर कर दिया। पल्लवी जी, ये तो आपने बहुत खूब टिप दी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में गोल्ड की बनी हुई चीज़ें होनी चाहिए जो बहुत ही लाभदायक होती हैं। और दोस्तों, जैसे आपने देखा कि पल्लवी जी ने हमें एक छोटी सी हिंट दे दी है। वील बी कमिंग विद अ लॉट ऑफ एपिसोड्स। वील टॉक अबाउट गैस स्टेशंस, इफ़ यू हैव ब्यूटी पार्लर्स, इफ़ यू हैव रेस्टोरेंट्स। हम हर एक बिजनेस को इंडिविजुअली टारगेट करेंगे। यू स्पोक अबाउट द कलर, डेकोर, फर्नीचर्स, प्लेसमेंट ऑफ किचन्स एंड अ लॉट मोर। तो बिजनेस आपका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। और मैं एक छोटी सी बात मेंशन करना चाहूँगा ऑडियंस को कि आपने एक किताब भी लिखी थी ऑन बिजनेस एंड वास्तु शास्त्र। उसके बारे में कुछ थोड़े से वर्ड्स हमें बोलेंगे आप? मैंने वास्तु विद्या करके फिर गोल्डन सिंपल टिप्स ऑफ 101 सिंपल फॉर्चून, फिर बिजनेस एंड वास्तु, इस तरह की किताबें लिखी हुई है। काफ़ी तरह के न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह दिए हुए हैं। बिज़नेस वास्तु की जो बुक्स है उसमें ज़्यादातर हर बिज़नेस के ऑनर के लिए प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, डू एंड डस, कि इस तरह का क्लटर वहाँ पे ऑफिस के टेबल पे नहीं होना चाहिए, क्या क्या तरह की चीज़ें बिज़नेस के एंट्रेंस डोर के आसपास रखनी चाहिए। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही सिंपल अल्फाज में की गई है और छोटी छोटी टिप्स के तौर पे उसमें 101 डिफरेंट सॉल्यूशन बताए गए हैं जो कि हर तरह के बिज़नेस के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। 1989 में हमने ये किताब को लॉन्च किया था और उस वक्त हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी थे, उस वक्त वहाँ पे वो RSVP के मेंबर हुआ करते थे और उन्हीं के हाथ से उस बुक के ऊपर उन्होंने मेरे को उसका ब्लेसिंग भी लिख के दिया हुआ है। सो बहुत साल पुरानी बात है लेकिन उसमें काफ़ी तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है। पल्लवी जी, वो पार्ट हमारे शो का जब हम लेते हैं हमारे दर्शकों के सवाल, तो देखते हैं कि हमें किन किन ने सवाल भेजे हैं। वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम जयंती बेन, विशाल मेहता, अपूर्वा लाखिया एंड वरुण। तो हम वरुण नायर का क्वेश्चन लेते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वरुण ने लिखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेसेस स्टेशनड होते हैं। बाय दैट ही मीन्स जो ग्रोसरी स्टोर्स के ओनर होते हैं, जिनके बिजनेसेस होते हैं गैस स्टेशंस, रेस्टोरेंट्स। लेकिन वरुण इज़ अ मार्केटिंग कंसल्टेंट हु ट्रैवल्स अक्रॉस द नेशन बट डज बिजनेस। तो ये वास्तु किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? जैसे अगर आप सेल्स और मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हो, आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो और उसके पास आपके पास कोई फिक्स ऑफिस लोकेशन नहीं है, तो जब कभी जहाँ पे भी आप कहीं से शुरुआत करते हो अपने घर की होम ऑफिस से या किसी भी एक लोकेशन पे, वहाँ पे आप पूरा एक सेटअप बना सकते हो ताकि आपकी कंपनी को बढ़ाने के लिए आगे काम चले। और जिस लोकेशन पे आप अलग अलग जाते हो, अपने क्लाइंट को लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल से अगर आप अटेंड करते हो, तो ज़्यादातर जब आप उनको कोई प्रपोजल या ऑफ़र देते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका चेहरा सिर्फ और सिर्फ हमेशा नॉर्थ फेसिंग रखना चाहिए। चाहे आपका कस्टमर उसी वक्त, आपका क्लाइंट आपके सामने खड़ा हो या लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, आप वहाँ पे टेम्पररी वर्क प्लेस के ऊपर टेम्पररी वहाँ पे जाके कोई भी अपना काम करते हो, उस वक्त भी आपको ये बात का ध्यान में रखना चाहिए कि आपका वर्क प्लेस उस जगह के अंदर ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। कुछ छोटी सी बातें वास्तु में जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ है, लेकिन नेचुरल फोर्स इसमें अच्छा मिलता है कि मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। दिस इज़ वेरी इंसाइटफुल। यानी कि वो बिना कोई ऑफिस फिक्स लोकेशन के अलावा भी वास्तु के लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस और वास्तु एक बहुत ही अहम मुद्दा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम जानते हैं कि इस कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं लेकिन वास्तु से लाभ
प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप उनमें से एक हैं तो प्लीज़ हमारे वेबसाइट पर जाइए ऑन pallavichalavra.com और हमें इनवाइट कीजिए. वी विल बी शोइंग मोर एपिसोड्स वेयर वी गो ऑन साइट एंड डू वास्तु एनालिसिस ऑन बिजनेसेस. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस उनमें से एक हो तो जल्द से जल्द हमें लिखिए एंड वील बी राइट देयर विद अ क्रू एंड वील फिल्म एन एपिसोड एट योर प्लेस ऑफ बिजनेस. जाने से पहले मैं और पल्लवी जी सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहेंगे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे. कीप वॉचिंग अवर शो. टिल देन, दिस इज मॉन्टी साइनिंग ऑफ. गुड बाय एंड गॉड ब्लेस.